अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले से जुड़ा और कई ऐसा इशू है, कई ऐसी चीजें हैं जो इसके साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ आपको याद होगा कि दरअसल अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था, वो हमले की वजह क्या बनी थी? चूंकि इसराइल गजा पर लगातार हमले कर रहा था, ईरान इसको लेकर के बार बार इसराइल को रोक टोक कर रहा था, इसराइल के इस हमले पर क्वेश्चन उठा रहा था। अब इसराइल ने जो वर्ल्ड में या अमेरिका के बहुत से कमेंटेटर ऐसा कह चुके हैं कि दरअसल अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल ने खींच लिया है, और ये अमेरिका की सीधी जंग है ही नहीं। ये इसराइल चाहता था कि अमेरिका जो है वो ईरान से भिड़ जाए, और किसी सूरत में इसराइल इसमें कामयाब हो गया। लेकिन इसराइल के साथ मामला क्या है? इसराइल जो है उसने गजा का मुहासरा कर रखा था। लगभग 2 सालों तक इसराइल ने गजा पर बमबारी की, और उसके बाद अब सीज फायर जो है वहां पर हुआ। उस सीज फायर को लगभग 2 महीने होने को है, लेकिन इस दौरान भी फिलिस्तीन में, गजा की पट्टी में, वेस्ट बैंक में इसराइली कार्रवाई लगातार जारी है। तो दरअसल वहां से यह सिलसिला शुरू हुआ है, और जिसको लेकर के इसराइल को लगता है कि ईरान अगर हमें बार बार धमकी देता है तो ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होने चाहिए, ईरान के पास मिसाइल की ताकत नहीं होनी चाहिए, ये इसराइल चाहता है। और इसी के तहत इसराइल ने अमेरिका को कहीं न कहीं ईरान के खिलाफ कर दिया जंग के नाम पर, और अब दुनिया जो है इसका अंजाम भुगत रही है। अब आपको यह बता दें कि एक बार फिर ग्लोबल फ्लोटिला, यानी तकरीबन 40 मुल्कों के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जो है रुख कर रहे हैं फिर से कहा गजा का, और इसलिए कर रहे हैं कि गजा पर जो मुहासरा कर रखा है, जो घेरे में ले रखा है इसराइल ने, उसके खिलाफ वो एक अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, उस मुहासरे को खत्म करना चाहते हैं। इससे पहले भी एक बार तकरीबन 5-6 महीने पहले ये जो एक फ्लोटिला पहुंचा था, और काफी इसकी सुर्खियों में वो बात आई थी। काफी जो एक्टिविस्ट थे उन्हें इसराइल की जो पुलिस है, जो सेना, उसने गिरफ्तार भी कर लिया था, डिटेन कर लिया था, फिर बाद में उन्हें रिहा किया गया। तो एक बार ये फिर कोशिश है, गजा का मुहासरा तोड़ने की एक बार फिर कोशिश है। इटली के साहिलों से रवाना हुआ है फ्लोटिला, पहुंचा यूनान। 39 मुल्कों के एक्टिविस्टों को रोकने की भी हो रही है कोशिश। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए ग्लोबल सबूत फ्लोटिला यूनान के करीब पहुंच गया है। ग्लोबल सबूत फ्लोटिला गजा की पट्टी पर मुसल्लत जालिमाना मुहासरे को, घेराबंदी को तोड़ने की कोशिशों के तहत इटली के साहिलों से रवाना होने के चंद दिन बाद यूनानी साहिलों के सामने बैनुल अक़वामी पानियों में, इंटरनेशनल वाटर में पहुंच चुका है। मुकर्ररा मंसूबे के मुताबिक फ्लोटिला आइंदा मरहले में तुर्की और यूनान की बंदरगाहों से आने वाले जहाजों और कश्तियों के एक इजाफी ग्रुप के साथ मिलेगा, जिसका मकसद अपनी आखिरी मंजिल की जानिब रवाना होने से कबल इस बहरी काफिले को यकजा करना है। फ्लोटिला के तर्जुमानों ने इस बात की तस्दीक की है कि मिशन बहार सन 2026 अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक जारी है। हालांकि इसे रोकने के लिए आलमी सतह पर सियासी और कानूनी दबाव भी डाला जा रहा है, और इसमें इसराइल पेश है। उन्होंने मजीद कहा है कि 39 देशों के कारकुनों को ले जाने वाले जहाज अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगर समंदर में इन्हें रोका न गया तो यह काफिला आइंदा चंद दिनों के अंदर फिलिस्तीनी इलाकाई पानियों के करीब पहुंच जाएगा। ग्लोबल सबूत फ्लोटिला एक शहरी इकदाम है जिसकी शुरुआत 2025 में, साल 2025 में अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग मुल्कों के कारकुनों यानी सोशल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की शिरकत से हुआ था। इसका मकसद गजा की पट्टी तक इंसानी इमदाद पहुंचाना, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना और मुसल्लत करदा मुहासरे को तोड़ना है। जबकि माजी में ऐसी कई कोशिशें की जा चुकी हैं जिनका इख्तिताम काबिज दुश्मन की तरफ से, यानी इसराइल की तरफ से, बहरी जहाजों को रोकने और उनमें सवार शुरका, यानी जितने भी लोग उसमें सवार थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको हिरासत में लेने पर हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के स्पोक्स पर्सन समीनुल खैतान ने ग्लोबल सबूत फ्लोटिला की रवानगी के मौके पर काबिज इसराइली हुक्काम पर जोर दिया है कि वो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करें और गजा की पट्टी तक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद यानी इमदाद की रिसाई की इजाजत दें। समीनुल खैतान के ये बयानात जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के दफ्तर में मुनक़िदा हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सामने आए।
गजा की पट्टी तक इमदाद पहुंचाने के लिए इटली से फ्लोटिला की दोबारा रवानगी और गुज़िश्ता बरस बहरी जहाजों को रोके जाने और कारकुनों पर होने वाले हमलों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने वाज़ेह किया कि काबिज इसराइल एक गासिब कुव्वत होने के नाते इस बात का पाबंद है कि वो गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करे और इंसानी इमदाद यानी ह्यूमैनिटेरियन एड के दाखिले और उसके बहाव पर आयद पाबंदियों के खात्मे को यकीनी बनाए। उन्होंने इस बात की जानिब इशारा किया कि गजा की पट्टी में सूरत हाल अब भी इंतहाई संगीन है, यानी हालात वहां अच्छे नहीं हैं, जहां पीने के साफ पानी, खुराक और खाना पकाने वाली गैस समेत दीगर बुनियादी जरूरियात की शदीद किल्लत बरकरार है, कमी है वहां। इसी तनाजुर में इतवार के रोज इटली के जजीरे सकीला से ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के मिशन रबी 2026 साल 2026 के जहाज तमाम तर तैयारियों की तकमील के बाद रवाना हुए, जिनका मकसद गजा की पट्टी पर मुसल्लत जालिमाना मुहासरे को, जालिमाना घेराबंदी को तोड़ना और इंसानी मदद पहुंचाना है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला एक शहरी इकदाम है जिसका आगाज 2025 में अलग अलग मुल्कों की सिविल सोसाइटी के तंजीमों के नुमाइंदों, समाजी कारकुनों और रजाकारों ने गजा की पट्टी तक इंसानी मदद पहुंचाने के लिए किया था।